Good morning, third class. Today we will learn about Thomas Alva Edison, who was one of the greatest inventors. Inventors जो खोज करते हैं, इन्वेंट करते हैं कुछ. थॉमस अल्वा एडिसन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे महान इन्वेंटर्स, खोज करने वाले व्यक्ति थे. एवर नॉन, हमेशा से प्रसिद्ध रहे. ही इन्वेंटेड, क्या इन्वेंट किया था उन्होंने? ही इन्वेंटेड 1093 न्यू थिंग्स. 1093 ये संख्या है. न्यू थिंग्स, नई चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की. सम ऑफ विच वी इवन यूज़ टुडे, उनमें से कितनी तो हम आज यूज़ भी करते हैं. लेट अस स्टार्ट अबाउट हिम. एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, एडिसन लव्ड टू आस्क क्वेश्चन. जब वो एक लड़के यानी कि छोटे ही थे तो एडिसन क्वेश्चन पूछना पसंद करते थे. उनको पसंद था कि क्वेश्चन पूछे जाएं. इवन हिज मदर, यहाँ तक कि, इवन होता है यहाँ तक कि जो उनकी माँ थी, इवन हिज मदर हु हैड बीन ए स्कूल टीचर, जो कि एक स्कूल टीचर रह चुकी थी, कुड नॉट आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब उनके पास भी नहीं होते थे, नहीं दे सकती थी वो. व्हेन एडिसन, जब एडिसन was 22 years old, जब एडिसन 22 years old यानी कि 22 वर्ष के हुए, he went to न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क चले गए. he looked for a job, जॉब, नौकरी को ढूंढा उन्होंने. looked for, ढूंढा. during the day, दिन के समय तो वो नौकरी को ढूंढते थे, सर्च करते थे. एंड एट नाइट, और रात को, he slept, वो सो जाते थे. in the basement ऑफ ए गोल्डन कंपनी, एक गोल्ड कंपनी थी, गोल्ड कंपनी का नाम था गोल्ड कंपनी, तो उसके बेसमेंट में सो जाते थे. बेसमेंट होता है जो जिस लेवल पर मकान बना होता है उसके नीचे भी कंपार्टमेंट बना होता है, उसे हम बेसमेंट यानी कि तह खाना कहते हैं. तह खाने में सो जाते थे. वन डे, एक दिन, ए मशीन स्टॉप्ड, क्योंकि वो कंपनी थी ना, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज टाइप मशीनें लगी हुई थी, फैक्ट्री टाइप थी वो. तो वन डे, एक दिन, ए मशीन स्टॉप्ड वर्किंग, एक मशीन ने काम करना बंद कर दिया. एट द कंपनी में. एडिसन वाज एबल टू फिक्स इट, एडिसन इसको ठीक करने के लायक थे, कर सकते थे. बिकॉज ही हैड बीन वाचिंग, क्योंकि वो वाचिंग देख चुके थे. हैड बीन, वो पहले से इसको देख चुके थे. इट वर्क, इसको काम करते हुए. एवरी नाइट, हर रात को. बिफोर ही वेंट टू स्लीप, स्लीप माने सोने, और वेंट जाना, सोने जाने. जब वो सोने के लिए गए, रोज़ जाते थे, तो उससे पहले वो मशीन की वर्किंग को देखते थे. उसी बेसमेंट में सोते थे और उस बेसमेंट में जो मशीनें थीं उनकी फंक्शनिंग को वो देखते थे. अब एक मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो एडिसन उसको ठीक कर सकते थे. सो ही फिक्स्ड द मशीन, उन्होंने मशीन को फिक्स कर दिया. सो दैट, इसलिए, सो दैट माने इसलिए, ताकि इट वर्कड मच बेटर, वो और अच्छे से काम कर सके. द ओनर्स माने मालिक, वर वेरी हैप्पी, मालिक तो बड़े खुश हुए. एंड दे गेव हिम, और दे, उन्होंने, मालिक ने, गेव, दिया, हिम, उनको, एक जॉब दिया. इन देयर कंपनी, उन्होंने अपनी कंपनी में एडिसन को जॉब दे दिया. और क्या दिया? दे गेव हिम $40,000 फॉर हेल्प, और उनकी मदद के लिए उन्होंने उसको $40,000 भी दिया. लेटर मीन्स बाद में ही फॉर्म्ड माने बनाई. एक टीम बनाई. हु हेल्प्ड हिम, जिसने हेल्प्ड, मदद की, हिम, उनकी मदद की. विद मैनी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं प्रयोग, बहुत से जो प्रयोग उन्होंने किए उसमें उस टीम ने उनकी पूरी हेल्प की. अब उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं.
वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, जो उनका एक एक्सपेरिमेंट, उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट जो था वो वाज इन्वेंट ए लाइट बल्ब, वो लाइट बल्ब का आविष्कार था। जो लाइट बल्ब हम घर में जलाते हैं उसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया था। तो उनका जो आविष्कार था उनका एक वो था लाइट बल्ब। तो ही वर्कड ऑन इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो इस पर बल्ब वाले इन्वेंशन पर बहुत लंबे समय से काम चल रहा था, कर रहे थे वो इसको। तो ही वर्कड, उन्होंने काम किया इसके ऊपर लंबे समय तक। फाइनली अंत में आखिर में क्या हुआ कि ही मेड ए परफेक्ट ग्लास बल्ब, उन्होंने कांच का एक बढ़िया सा बल्ब बना लिया। ही गेव द लाइट बल्ब, ये लाइट बल्ब उन्होंने दिया, किसको दिया? टू हिज यंग असिस्टेंट, एक युवा अपने सहायक असिस्टेंट को दिया। एंड सेड, और कहा, जिमी, हिज नेम इज़ वाज जिमी, उसका नाम जिमी था असिस्टेंट का। तो जिमी से कहा, जिमी टेक इट अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स सीढ़ी पर, ऊपर सीढ़ियों की तरफ इसे ले जाओ। लेट्स सी, देखते हैं, इफ़ इट वर्क्स, ये काम करता है तो हम चलो देखते हैं। सून मीन्स जल्दी ही, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, ही हर्ड ए क्रैश, हर्ड माने सुना, एक क्रैश, टूटने की आवाज़ आई उनको। द लाइट बल्ब हैड स्लैप्ड यानी फिसल गया, हैड चुका, फिसल चुका था, फ्रॉम जिमीज़ हैंड, जिमी के हाथों से लाइट बल्ब फिसल चुका था। एंड शटर्ड, और टुकड़े टुकड़े हो गया था, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। जिमीज़ आइज़ स्वेल्ड विद टीयर्स, स्वेल्ड माने सूज गई, विद टीयर्स यानी आंसुओं से, जिमी की आंखें आंसू आकर यानी कि रोने से सूज गई, मोटी हो गई। ए फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों के बाद, लेटर माने बाद, एडिसन सेड, एडिसन ने कहा, ऑल राइट जिमी, ठीक है जिमी, लेट्स गेट बैक टू वर्क, चलो हम फिर से काम करते हैं। देयर इज़ लॉट, बहुत कुछ है, वी स्टिल नीड टू डू, जिसकी हमें अभी भी करने की ज़रूरत है, यानी कि अभी बहुत कुछ रह गया है जो हमें करना बाकी है। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की, टू मेक अनदर लाइट बल्ब, एक और अगला लाइट बल्ब बनाने के लिए। फ्यू डेज़ लेटर, कुछ ही दिनों के बाद, फ्यू माने कुछ दिनों के बाद, द न्यू बल्ब वाज रेडी, नया बल्ब रेडी था। एडिसन कॉल्ड हिज असिस्टेंट, उन्होंने अब असिस्टेंट को बुलाया। ही गेव द बल्ब को दिया, टू हिम, उसको दिया। एंड सेड, और बोला, जिमी लेट्स टेस्ट दिस थिंग आउट, जिमी चलो इसको टेस्ट करो, प्लीज़ ब्रिंग इट अपस्टेयर्स फॉर मी, मेरे लिए इसको अपस्टेयर्स तक ले जाओ, सीढ़ियों के ऊपर ले जाओ। थॉमस वाज इंडीड ए ग्रेट मैन, थॉमस वास्तव में ही ग्रेट मैन थे, क्यों? बिकॉज ही फॉरगेव जिमी, उन्होंने जिमी को माफ़ कर दिया था, जिमीज़ मिस्टेक, जिमी की गलती को माफ़ कर दिया था, है ना। तो इतनी बड़ी मुश्किलों के बाद जो उन्होंने लाइट बल्ब बनाया था और वो टूट गया, बजाय गुस्सा होने के, एंग्री होने के, उन्होंने उसे माफ़ किया और एक और न्यू बल्ब बनाया और फिर उसी को दिया, जिमी को ही, कि जाओ और इसे लगा के चेक करो। ओके बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर and you can write fill up part 4 page 47. So you have to write fill up and try to match, ये मैच करने की ट्राई करिएगा, गिवन स्पेस में इन सेंटेंसेस को लिखना है। रेस्ट ऑफ द वर्क we will do in our next video. Okay.